मैं हाल फिलहाल गांव ताज़ा माजरा में मौजूद हूं और हमारे साथ पूरी पंचायत, पूरा गांव भाईचारा बैठा है। छत्तीस बिरादरी मामला आप लोगों ने सुन लिया होगा अन्य चैनलों के माध्यम से भी और अभिमन्यु मूवीज के माध्यम से भी कि भाई दो पक्षों में झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, थाने तहसीला हुई। एक पक्ष हमने दिखाया था, गद्दी खेड़ी पक्ष। ये ताज़ा माजरा बैठा है, एक बार कैमरा घुमा के दिखा दे चारों तरफ, जिसमें हमारी मातृशक्ति, महिलाएं, हमारे बुजुर्ग और सारा सिस्टम इसमें यहाँ बैठा हुआ है। तो मैं सबसे पहले सबको राम राम करूँगा और शुरुआत करेंगे जी। सर नमस्कार अंकल जी। वहाँ से बोल रहे, चलो कोई नहीं, घुमा भाई। अंकल जी राम राम। राम राम भाई। ये एक्चुअल मामला क्या था, झगड़ा क्या था, थोड़ा सा समझाओ। पूरा गांव ताजा माजा इकट्ठा हो रहे हैं, पूरा गांव। ठीक है। और जो है ना, मैं सबसे पहले तो पवन मोखरा आपके साथ आए हैं, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मोस्ट वेलकम आपका। आप सामाजिक लक्ष्य के लिए जो है ना आप ये काम कर रहे हैं, भाई कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद या वाह मतलब आप मूल्यांकन करें उस चीज का। जी बिल्कुल। तो आज आप हमारे पास आए हो। मामला ये है, थोड़ी लंबी बता दूंगे। हाँ बता दो, आप बता दो। लगभग 250 साल पहले जी हमारे बड़ भाषा हमारे पूर्वज आए थे, परदादा उसके आगे बात है। 9वीं 10वीं पीढ़ी चालीस गाँव की ताजा माजा वालों की जोर है वाटर सप्लाई के पास, वहाँ बसे थे वो। उस वक्त तो आदमी जाकर बसाया करते, गड्डी खेड़ी वाले बुजुर्ग जो थे उस टाइम के, वो गए हैं भाई तुम्हारे नहीं, भाई मार डोर बसो। गांव के बीच में साथ में आओ। हाँ गांव के साथ हमारे साथ आओ भाई, मार डोर बसो, बसाया करते। अब यूं ना जब बस्ती होगी, आज जो बात करें ना कि इनके घरान हम कुछ निकल दे, वीडियो सुनिए मैंने, अगर इनके घरान कुछ कम दे नहीं। ये जितना एरिया गरीब मकान बन रहे हैं, ये गड्डी खेड़ी के मकान जमीन बन रहे हैं, देख लो दरता ही जो बच रहे हैं। 1879 के अंदर उस वक्त जो ना पार्टीशन नहीं आ रहा देश का, पाकिस्तान नहीं बना था, लाहौर हाई कोर्ट थी, वहाँ तक हमारे बुढ़ा ने तारीख भुगती है। और 2 कनाल कितनी मतलब जमीन जीती है बुढ़ा ने। ठीक है, उसके बाद जो ना भाई गोबर के गड्ढे खाते रहे, बटोड़े खाते रहे, गोशे पाते हैं भाई, डांगर बांध खाई पैदा हो डांगर बांध लोग। ये तो आ रहे हमें मानो इस बात में तो आप बताइए सारी चीजें जो है ना बड़े हो। तो आज इनने जो है ना इन डाके बेटा तो हमारी बच्चे हैं, आज इन अपनी दिखा है ये मकान बनाए बसाए जो बना के बटोड़े ना धो रहे, घर घर बना सको हो, बटोड़े कुंडी खड्डे खाद खुदा कुछ नहीं जाना रहे। उस वक्त की बात है। आज भी गांव में घने आदमी मिलेंगे, प्रमुख हाजी साहब है, यूँ कहेंगे कि बहुत ठंडा खेड़ा है। पूरे गांव में घूम लियो, हर आदमी जुबान पे अदा करे बहुत ठंडा खेड़ा है, हकीकत ठंडा खेड़ा है। लेकिन कुछ जो ना उबड़ खाबड़ दिमाग, घमंड में चूर, अपने आप नाव देनी, उन हालात बिगाड़ रखे गांव का, गड्डी खेड़ी का भी और ताजे माजरे का भी। मतलब दोनों साइड से। हाँ हाँ, वो बड़े ना काम तो कमाएंगे, बिल्कुल कमाएंगे। ठीक है। ये जो झगड़ा हुआ चुनिंदा हरिजन भाई, सब नहीं, चुनिंदा हरिजन भाई जो उसके पीछे लगू हैं, जो उसके आना हैं, उनकी पूरी ठोकर मदद करे है। उनका शर्बी जो ना देखे हुए भी हम तो जिम्मेदार करा, हम तो रोटी लेना मानता था, हम देंगे जो सफाई तरह नहीं खाई वीडियो देखी मैंने, पानी टेक रहे आदमी। और जो वारदात हुई ना, बाइक डायर ट्रैक्टर पर आदमी रहे। देखो कोर्ट है, अदालत है, अदालत में झूठी चाल है और सच्ची चाल दोनों सामने। ये सामाजिक अदालत, सामाजिक तौर है, धर्म की जगह है। झूठ सड़क तो सके है, झूठ भाई साहब सड़क तो सके है, चल नहीं सकती कभी, कदे नहीं चलेगी, आखिर पैर सत्ताई पड़ेगी। वही मामला देखो, उस मौके में मैं तो हाजिर नहीं था, छोड़ के ना बीती है बनी है, बाकी हम DC FIR भी नहीं मारी। तो उनका जो आरोप है एक बार प्लीज सुन लो, आपने भी सुना होगा वीडियो के माध्यम से। उन्होंने कहा कि भाई खेत में जाओ था ट्रैक्टर ट्रॉली लेके, भैंस जो है वो उखड़ के बाज ली। भैंस हमारी भैंस तो जाओ में नून बैठ जाओ, हमारा जो पैसे नून नून मारी भैंस खड़े गई। ये सिर्फ बहानेबाजी है, डकोसरे हैं, बाउंडर हैं, नौटंकी सारी बात। मैं आप बताऊं, देखो एक तो पहली बात
अगर ट्रैक्टर के साथ ट्राली होती तो स्प्रिंग नहीं पकड़ा ट्रैक्टर, परंतु फिर मैं ट्राली जोड़ रहा था। सिंगल ट्रैक्टर था, सिंगल ट्रैक्टर, जब स्प्रिंग पकड़ा ट्रैक्टर अरे उसने, और ट्रैक्टर भी लेकर पड़ा दिया ऊपर, वो बोला है ना भाई, पड़ गया वो, पड़ गया, पड़े बाद से उसके समझ लग गई मारे। ये हकीकत से ये जो है ना, ये अपने न्यूमान है। और थारा जो है ना सेवा है ना, तुम कि कोई थारा अगर नहीं बहाने ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे करे हैं, और फिर फोन कर दें, फिर वो फट भी याद है। यहाँ एक छोटी सी मैं रखूंगा बात। मेरी सेवाराम जी से बात हुई थी और उनके बच्चों से भी बात हुई थी, और उनकी धर्मपत्नी जो है वो तो वीडियो में बोलने लग रही है। देखिए, जब लड़ाई होगी, दो पक्ष आपस में आमने सामने होंगे, तो वो एक दूसरे से प्रेम की बात नहीं करेंगे, गाली गलोच या गुस्से में मारा पीटी या मार देंगे, इस तरह की बात करेंगे। सही अंकल जी, यह बात है, देखो ऐसा ही वहां था। लेकिन उनकी जो जुबान थी, बाद में जो मैंने उनसे प्रेम से बात करी, तो वो भी निमटारे की तरफ थे शायद कहीं ना कहीं। तो मैं नु चाहूं कि आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर ना मटके। अगर इस चीज को देखो, अब उन यहाँ की कह दी हमारे मारे, ट्रैक्टर अगड़ा दिया, एक बैसड़ की, एक बडंडे मारे, फिर दो मारे, तीसरे मारे। हम तो छुटवाण गए थे, हम दौड़े पैमास करवावा दे, मारे भी मारे, और हथियार नहीं थे। मोटा सारी बता दें कटी कटी जो कहे ना। अरे बेटा हकीकत बता दो। मैं जितने बड़े छोटे सारे ना राम राम। मैं मैच लेकर ना आम था जोड़ पड़ता है, और तो ट्रैक्टर के पास डंपर जोड़ रहा था, वहाँ मोड़ है भीड़ा, वहां से वो काट रहा था मेरे अंकल जी की, तो मैच निकल गई। मैंने उसको कहा भाई रोक ले, बोले क्या बात है, और तुम कहा भाई मेरी मैच कर लग गई। मैंने कही लग हो गया, वो कैमरे चेक कर सको, बाकायदा मेरी मैच कर नहीं लग रही है, तो वो कैमरे वहाँ पे मोड़ पे बिल्कुल लगी है, मेरी मैच चेक कर लो, मेरी मैच आज भी लंगड़ा हुआ है। और तो उसने बोला क्या बात है, मैंने बोला भाई जी चला जा, मैं लड़ना नहीं चाहता, मेरी मैच कर लगी, कोई बात नहीं, मैं लेकर चला जाऊंगा, मैं लड़ना नहीं चाहता। भाई जी मैं मैच घर तक लेके आया, इतना सेवाराम का लड़का और 2-3 बार के थे, और एक और वो जो भाई था ना, जो अमन था, जो उसका भाई आए, और वे मेरे भीतर अंदर बढ़ गए। वो तो मेरी घराड़ी थी नूली में ऐसा ना, मैं बंद हो गई, मैं ऊपर दूसरी साइड उतर गया, भाग गया मतलब। हाँ मैं भाग गया, मैं दूसरी साइड उतर गया। तो फिर वो जो मेरी अंकल आंटी थे और जो आंटी थी वो इकट्ठी हुई, और तो फिर वो भी निकल गया, मैं निकल गया तो वो भी निकल गया। फिर मैं अगले दिन 4 तारीख को धार निकाल के आऊँ था, मैं दूध काट के आऊँ था, मैं का दूध काट के मैं आया, काटने लग रहा था बिलक। ये 4-5 ये 6 जने थे, 2 तो ये अमन का भाई था और सेवाराम था, उसके दोनों लड़के थे, एक वो भाई था रोबिन। ये 6 जना मेरे को एकदम पकड़ा है, वहीं एकदम पकड़ा है। जब उसको मेरे को मारने लगे ना, जब वो मेरी माँ ने रुक के मारने शुरू करे, जब मेरा भाई सुरेंद्र आया, फिर ये जब ये भी अकेला था, कुछ इसके हाथ में था नहीं, वे अपने पूरे इंतजाम से आए थे, जो था वो पूरे अपने इंतजाम से आए थे। फिर मेरे को मारते मारते मैं तो पड़ गया था, मैं तो उठाया था। फिर मेरा भाई सुरेंद्र आया था मौके पे, इसको भी इतने ही मारे हैं जितने मेरे लगे, इससे भी ज्यादा उसको लगे। कौन सा सुरेंद्र? मेरा बड़ा भाई है सुरेंद्र, इनको मारे हैं। हाँ ठीक है। और मेरा दूध भी खिंड गया। फिर आए मेरे अंकल जी जगबीर, उनको भी मारा सर। और अब मैं तो आप पड़ गया था, इसके आगे तो मुझे पता नहीं, मैं पड़ गया था, मैं उठा के लेके गया ज़्यादा, जो मेडिकल में मुझे लेके गए थे ना, उठा के लेके गए थे, मैं तो पड़ गया था मैंने। और इन तीनों को मेरे सामने मारा सर, मैंने देखा मेरे सामने मारा, सर फोड़ा है, और जो भी करा लाठी था। और वो दोनों थे ना, दोनों भाई थे, जो आशीष और अंकित, इन दोनों के हाथ में तो पिस्टल थे, और वे जो लाठी गंडासी। तो सीसीटीवी फुटेज तो आप लोगों के पास? फोटो जो मेरे घर का है ना, जो वो बताया मैंने आपको, वहाँ कोई भी सीसीटीवी नहीं है। अच्छा। वहाँ नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हम तो छुटवाण गए थे, इस तरह मारे, हमारे पास ऐसा कोई असला कुछ निकालू था मैं, जब उन्हें जाते ही मारे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। पहले दिन तो मैं कूद जाऊँ, अगर कोई भाई है ना, ये जाकर सीसीटीवी कैमरे फोटो चेक कर लो, मेरी मैच को नहीं लग गया हो, और मैं नहीं भाग गया हूँ। वहाँ मेरे अंकल आंटी जो भी था, उनसे पूछ लो, मैं नहीं भाग गया हूँ, और अगले दिन नहीं मारा हो तो आप कहीं भी चेक कर सको। उनके किसने मारे? उनके ये 6-7 जने थे जी। ये था वो तेलूराम था, तेलूराम की पत्नी थी, सेवाराम था, सेवाराम की पत्नी थी, दोनों वे लड़के थे, एक वो रोबिन था, और दोनों भाई वो अमरजीत और वो सम्मे, वे जो दोनों भाई भी थे, वे 7-8 जने थे जी। उनके किसने मारे? उनके हथियारों से लगे हैं। जब छटवाण में, जैसे जो कोई छटवाण में पड़ गया ना, टूट रहे हैं, ऑपरेशन होने लग रहे हैं मेरे भाई। वो नहीं सर, हम तो 3 ही थे, हम तीनों का चोट लग रही है। वो छटवाते समय मेरा जो घेर है ना, वो थोड़ा छोटा है, उस भीड़ में उन्हीं का जो उन्हें मारते समय जो करे है ना, वो उन्हीं को लगे हैं सर।
हमारा कुछ भी नहीं लगा। हम तो हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, नहीं हमारे पास डंडा था ना हमारे पास कुछ और था, उन्हीं के लगे सर, हमारा तो कुछ लगा भी नहीं उनको। जी। ये जो एक बार अंकल जी आइयो, चला जा भाई तुम।